हैश वुड लकड़ी वाला कलर ओरिजिनल कलर कैसे करें, मसलन जैसे लकड़ का कलर है उसी तरह कलर कैसे बनाएं, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, अगर आपके घर में इसी तरह हैश वुड लकड़ वाला फर्नीचर है, अगर दरवाजे हैं, अगर वीडियो आप पूरी देखोगे तो आप खुद कलर कर सकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये मैंने पहले नंबर पे वाल पुट्टी ले लेनी है। अगर आप मसलन जो भी कंपनी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हो, लेकिन यूनिमैक्स की भी कंपनी अच्छी है वाल पट्टी की। और मैंने थोड़ी सी वाल पट्टी ले ली है। इसके अंदर मैं पीला फुला ऐड करूँगा। पीला फुला ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मैं प्यारे दोस्तों आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा और सारा डिटेल के साथ इंशाल्लाह समझाऊंगा काम। मसलन हैश वुड लकड़ी के ऊपर कलर कैसे किया जाता है, जैसे लकड़ हो उसी तरह ओरिजिनल लकड़ नज़र आए और मसलन कलर भी खूबसूरत हो जाए। जी जनाब मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने पुटीन बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है और मैं आपको लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो जी जनाब, ये एक सैंपल के तौर पे डब्बे के ऊपर मैं आपको इसी तरह का कलर करके दिखाऊंगा और इसी तरह आप अपने फर्नीचर के ऊपर भी कलर कर सकोगे। और आपके घर में कोई दरवाज़ा वगैरह है तो आप उसके ऊपर भी इसी तरह का कलर कर सकोगे इंशाल्लाह। तो जी जनाब, आपने पतरी की मदद से इसी तरह आपने अच्छी तरह से फिलिंग कर लेनी है और आपने दो दो हाथ फिलिंग के लगाने हैं। अगर आप दो भी हाथ लगाओगे तो ठीक है, अगर आप तीन हाथ वाल पट्टी के लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। मसलन मुनासिब तो ठीक है, दो हाथ ही ठीक है, काफ़ी हैं। तो जी अब मैंने फिलिंग लगाने का आपको तरीका बता दिया। अब मैं आपको रगड़ाई करने का भी तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आपने 150 वाले रेगमाल से अच्छी तरह से आपने इसकी रगड़ाई कर लेनी है। जो ऊपर पुटीन हो, पुटीन नहीं रहने देनी, आपने सारी पुटीन उतार देनी है। और जो नीचे खड्डे वगैरह हैं उसके अंदर पुटीन रह जाए तो कोई मसला नहीं, उसकी बाद में आप टैचिंग भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से फूलों के अंदर भी आपने रगड़ाई कर लेनी है। रगड़ाई करने के बाद मैं अब आपको सिलर बनाने का तरीका बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कंपनी है ASHHD जो वुड सिलर है, बहुत अच्छा सिलर है। इसका 225 नंबर है, बहुत ही अच्छा सिलर है और इसकी बहुत ही अच्छी कवरिंग है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का मतलब ये होता है जो नीचे मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है, अगर मिक्स करोगे तो अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा। तो जी जनाब, ये आधे से कम सिलर है और मैं पूरे क्वार्टर से कम इसके अंदर थिनर डालूंगा। इसको अच्छी तरह से आपने थिनर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। और मेरी प्यारी बहनें, आपने तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके घर में इसी कलर की लकड़ी है, हैश वुड की लकड़ का कलर है, मसलन दरवाज़ा है, फर्नीचर है, तो आप खुद इसी तरह पॉलिश डी को पेंट कर सकोगे। मैं तो मसलन मशीन की मदद से काम कर रहा हूँ, आप हाथ की मदद से भी काम इंशाल्लाह कर सकते हो। तो ये मैं गद्दी के एक मलमल के कपड़े के साथ इसी तरह आपने अच्छी तरह से सीलर लगाना है। सीलर के आपने कैसे हाथ लगाने हैं और किस तरह लगाने हैं, आपने एक हाथ सीलर का लगा लेना है। उसके बाद आपने 320 वाले नाटन के रेगमाल से आपने रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद फिर से आपने एक हाथ सिलर का लगाना है, मसलन दूसरा हाथ सिलर का लगाना है। दूसरा हाथ सिलर का लगाने के बाद इसको 15 मिनट आपने रेस्ट देना है। जब ये सिलर खुश्क हो जाए तो फिर आपने तीसरा हाथ भी सिलर का लगा देना है। जितने हाथ सिलर के लगाओगे उतनी ही मुलायमत बढ़ जाएगी। जब जितनी मुलायमत बढ़ जाएगी तो आपका काम भी अच्छा होगा और खूबसूरत भी हो जाएगा और चमक भी इंशाल्लाह ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपने जिस फर्नीचर के ऊपर या जिस दरवाजे के ऊपर ये वाला कलर करना है, तो मसलन जैसे लकड़ ओरिजिनल है उसी तरह कलर करना है, तो आपने सारा काम जो है सिलर लेकर के अंदर करना है, कोई कलर इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने एक मसलन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। एक अगर हाथ सिलर का लगाओगे तो ऊपर आपने रगड़ाई करनी है, दूसरा हाथ लगाओगे तो फिर आपने तीसरे नंबर पर रगड़ाई करनी है। तो चौथे नंबर पे आप अगर सिलर जितना ही सिलर लगाओगे उतनी ही अच्छी माशाल्लाह बेस बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर बनाने का तरीका बताऊंगा और लगाने का तरीका भी बताऊंगा। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सारा काम इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि ये ओरिजिनल लकड़ वाला कैसे कलर किया जाता है।
تو یہ میں نے آدھا کوارٹر جو ہے لیکر کا لے لیا ہے اور آدھا کوارٹر جو ہے تھنر کا لے لیا ہے۔ اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گا۔ مکس کرنے کے بعد میں اب آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو لیکر آپ ایک مل کے کپڑے کے ساتھ، گدی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو، برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو، لیکن میں یہ کام جو ہے نا ایک گن کے ساتھ کروں گا، مشین کے ساتھ۔ تو مشین کے ساتھ بھی آپ نے 2 3 ہاتھ لیکر کے لگا دینے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ کے ساتھ لیکر لگانا ہے تو آپ نے تقریباً 3 یا 4 ہاتھ آپ نے لازمی لگانے ہیں، ہو سکے تو 5 ہاتھ بھی آپ لیکر کے لگا سکتے ہو۔ اگر آپ جتنا ہی لیکر کے ساتھ اس کی اچھی طرح بھرائی کرو گے اور سلر کے ساتھ اچھی طرح بھرائی کرو گے تو بہت ہی پیارا اور ماشاءاللہ کام اور اچھا کام ہوگا۔ تو یہ جو سارا کام ہوتا ہے، کلر تو اس کے اوپر لگانا نہیں ہوتا، تو لگانا تو سلر لیکر ہوتا ہے۔ تو جی جناب، یہ میں نے ہارنر بنا لیا۔ اگر آپ ہارنر بنانے کا طریقہ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو اسی چینل کے اوپر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو کہ ہارنر کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کتنا تھنر استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کو سارا میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ تو پیارے دوستو، اس کے اندر میں نے پہلے ہارنر لگا دیا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر اس کو میں بند کر کے اس کے باہر والے حصے کے اوپر بھی ہارنر لگاؤں گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ہی ہارنر لگا رہا ہوں۔ تو ہارنر آپ نے ایسے ہی لگانا ہے، ایک ہاتھ آپ نے ہارنر کا لگا دینا ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے تقریباً آدھے گھنٹے کا آپ نے ریسٹ لازمی دینا ہے ہارنر کا ایک ہاتھ لگانے کے بعد۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد آپ ہارنر لگاؤ گے دوسرا ہاتھ تو بہت ہی اچھی طرح اور خوبصورت لگانا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ جب ہارنر لگاؤ گے، اگر ریسٹ دے کر ہارنر لگاؤ گے تو کافی دیر اس کی چمک بھی رہے گی اور چمک بھی بہت خوبصورت آئے گی۔ تو دیکھو پیارے دوستو، ماشاءاللہ کتنا پیارا باکس بنا ہے۔ اس کی چمک بھی چیک کریں اور اس کی گریس بھی دیکھیں، کتنے پیارے ماشاءاللہ گرین بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا، تاکہ میری فرنیچر کے متعلق، ڈیکو پینٹ کے متعلق اور پالش کے متعلق، ماربل ٹیکسچر کے متعلق انشاءاللہ آپ تک معلومات پہنچتی رہے اور میری ویڈیو بھی انشاءاللہ پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہو، سلامت۔